हमारे साथ है इरफान सोलंकी की पत्नी और विधायक नसीम सोलंकी। नसीम, 14 महीने बाद आए हैं तो इस बार काफ़ी खुश भी लग रहे थे, तो लग रहा है कि आप पहले के मुकाबले अब ज़्यादा उनको भी मतलब तसल्ली है और आप लोग को भी? जी बहुत खुश है और तसल्ली भी है। जब गए थे तो बहुत पीड़ा और तकलीफ में गए थे, पर आज मेरे जीतने के बाद पहली बार आए तो खुश है बहुत। अच्छा, इस बार हम लोग ने ऐसा भी देखा कि पूरा परिवार एक साथ था, आप लोग के चेहरे पे खुशी थी, हंस के मिल रहे थे, जबकि वही हमने समय देखा है 1.5 साल पहले का, तब आप लोग बहुत दुखी होते थे, रोते भी थे। तो क्या उस समय और इस समय में काफ़ी फ़र्क आ गया? बहुत फर्क है, पहले रात थी अब दिन हो गया है। बहुत खुशियाँ लौट आई है और दुआ करते ऊपर वाले से इलाहाबाद का भी ऑर्डर में जल्दी आ जाए, हमारे हक में मिले तो और ज़्यादा खुशियों से आए। अभी भी आप विधायक जी कहती हैं उनको? हाँ बिल्कुल, वो रहेंगे हमेशा, विधायक जी रहेंगे और इंशाल्लाह रहेंगे विधायक। अच्छा, हमने आज उनसे सवाल किया था कि सोलंकी परिवार में कितने विधायक होंगे। आपसे एक बार हम लोग ने पहले किया था, आपने कहा था 2, आज उन्होंने कहा 3 विधायक होंगे इंशाअल्लाह। तीसरा विधायक कौन है? नहीं 3 नहीं, उन्होंने 2 ही कहा है कि 27 में। नहीं, हमसे 3 कहा है उन्होंने। अच्छा, सीक्रेट हमें नहीं पता, पर उन्होंने ये कहा कि 27 में इंशाल्लाह दोनों प्रत्याशी होंगे और जीतेंगे, दोनों विधायक साथ बनेंगे हम लोग। तो इस बार आपको पूरी उम्मीद है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें वो भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उम्मीद तो हमारी पॉजिटिव होती है, बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दी है, इंशाल्लाह बनेंगे, दोनों बनेंगे। हाई कोर्ट में एक आखिरी मामला फंसा हुआ है गैंगस्टर वाली जमानत का, तो उसका कब तक उम्मीद है कि कब तक उसका फैसला आ सकता है, क्योंकि फैसला सुरक्षित है? उम्मीद है इस हफ्ते अगले हफ्ते आ जाए, बहुत जल्दी उम्मीद है कि फैसला आ जाए और हक में आएगा और विधायक जी जल्दी घर आएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने पत्नी इरफान सोलंकी की, नसीम सोलंकी, जिनका ये कहना है और उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि इस बार 2027 के चुनाव में वो भी चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही साथ जो इरफान सोलंकी है वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट में प्रोसीडिंग क्या हुई है उस पर बात करने के लिए हम लोग चलिए सरकारी अधिवक्ता उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज आखिर पूरा दिन भर क्या हुआ। नसीम सोलंकी से बात करने के बाद अब हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसी क्रिमिनल, उनसे बात कर लेते हैं दिलीप अवस्थी से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो मामला हुआ था इरफान सोलंकी का, उसमें कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ। तो जो कोर्ट में आज हुआ था मामला, वहाँ पर आए थे और सबसे पहले चार्ज लगना था, तो क्या प्रक्रिया पूरी आज हुई है कोर्ट में? माननीय न्यायालय ने जो गैंगस्टर का मुकदमा होता है उसमें सभी मुलजिमों को तलब किया जाता है। अगर कोई भी एक मुलजिम नहीं रहेगा तो चार्ज नहीं बनेगा, लेकिन आज 7 मुलजिम इरफान सोलंकी, रजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शरीफ, शौकत अली और मुस्लिम खां भोलू और एजाजुद्दीन एजाज, ये 7 मुलजिम उपस्थित हुए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जो कापियाँ दी जाती वो देने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय से संतुष्ट होती है कि ये लोग आरोपी हैं, उन पर आरोप तय किया गया है। आरोप के तहत उन पर मुकदमा चलने के रास्ते साफ हो गए हैं। तो आरोप की प्रक्रिया सबसे प्राथमिक प्रक्रिया होती है। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद ये माना जाता है कि मुकदमा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उसके तहत हम लोगों ने माननीय ने रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्द से जल्द, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है त्वरित न्याय, सुजद न्याय और सहज न्याय, उसके तहत जो वादी पक्ष होता है, जिन मुकदमों का गैंगचार्ज बना है उतने प्रताड़ित लोग हैं, उनको भी एक न्याय प्राप्त हो और सुलह व सत्ता और जल्दी न्याय हो, उसके मिशन कन्विक्शन की योजना शुरू की गई थी। उसके तहत हम लोगों ने उनसे आज रिक्वेस्ट की कि इसको जल्द से जल्द लगवाई जाए। तो उन्होंने 30/9 तिथि नियत की है। 30/9 को हम अपना पहला गवाह पेश करेंगे और ये कोशिश करेंगे मिशन कन्विक्शन के तहत कि हम 3 से 6 माह के अंदर इस मुकदमे को निर्णित कराएं और जल्द से जल्द अपराधियों को आरोपियों को सजा दिलाएं। अगर हम बात करें तो जैसा कि पता चला है कि इरफान सोलंकी की तरफ से कुछ एप्लीकेशन लगाई गई है कि उनका इलाज नहीं हो रहा है महाराजगंज जेल में, तो क्या है एप्लीकेशन और उस पर क्या कोई ऑर्डर हुआ है? नहीं, उसमें जिस समय तक चार्ज पे बहस हुई थी उस समय तक अधिवक्ताओं ने एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। आरोपी इरफान सोलंकी ने स्वयं ये कहा कि जो कि हमारी स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं, महाराजपुर जेल के लोग हमसे स्वास्थ्य के संबंध में हमारा स्वास्थ्य का इलाज नहीं करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये सिर्फ मौखिक था। उस समय तक देखिए, अगर इसके बाद प्रार्थना पत्र दिया तो प्रार्थना पत्र दिया था, क्योंकि माननीय न्यायालय बिना एविडेंस के कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं था। कोई रिपोर्ट नहीं थी, इलाज कराया कि नहीं कराया, क्या बीमारी थी, क्या पर्चे थे, तो उस संबंध में अगर उन्होंने एप्लीकेशन दी होगी तो न्यायालय उसको मंगाएगी, मंगा के जेल से रिपोर्ट देकर जो समुचित कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई वो करेगी। और इलाज होना तो एक उचित चीज़ है, इलाज होना चाहिए, लेकिन इलाज हो रहा है। आज की स्थिति में प्रत्येक जेलों में इलाज की उचित व्यवस्था है, एक से एक अच्छे डॉक्टर्स हैं, और अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि नहीं होता तो उसके लिए बाहर से भी इलाज कराया जाता है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट जेल से नहीं आई।
तो ये पूरी प्रक्रिया आज हुई है कोर्ट में। एक तरफ अभियोजन का ये कहना है कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को सज़ा दिलाई जाएगी, वहीं पे जो बचाव पक्ष और उनका परिवार है उनका ये मानना है कि जल्द ही उनको न्याय मिलेगा और जेल से इरफान सोलंकी बाहर आ पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एक सिर्फ एप्लीकेशन बाकी है जमानत की, जिस पे कि हाईकोर्ट का फैसला आना है, और अगर वो इरफान सोलंकी के हक में आता है तो उनके जेल से बाहर आने के रास्ते साफ हो जाएंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।